नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पत्रकार पाठक, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो खबर गई भाड़ में। दोस्तों, वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं, जैसे कि ये पहली खबर कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ और हमला करने वाला एक मुसलमान युवक शरीफुल इस्लाम है, जो एक अवैध बांग्लादेशी बताया जा रहा है। अब दोस्तों, इस खबर में बात करने लायक कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों भाई, दो भाइयों के आपस का झगड़ा है, आपस में निपट लेंगे, हम इसमें दखल क्यों दे। नहीं समझे। देखिए, इस्लाम के हिसाब से दुनिया के सभी मुसलमान भाई भाई है, तो सैफ अली खान भी मुसलमान, शरीफुल इस्लाम भी मुसलमान हुए ना भाई। अब अवैध बांग्लादेशी है तो क्या हुआ, है तो भाई ही, है तो मुसलमान ही। तो वही तो मैं कह रहा था, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली हीरा मंडी बन गई है। दिल्ली के वोटर्स की बढ़ चढ़ के बोलियां लग रही हैं। सबसे पहली बोली अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई। अपार्ट फ्रॉम फ्री बीज, उन्होंने 1,000 की बोली लगाई। 1,001, 1,002, 1,000। तब तक उन्हें याद आया कि 1,000 तो काफी कम है। फिर उन्होंने बोली बढ़ा दी और अब बोली लगी 2,100 की। 2,101, 2,102, 2,100। तब तक मोदी जी बीच में आ गए और उन्होंने बोली लगा दी 2,500, 2,501, 2,502, 2,500। अरे मोदी जी, माना केजरीवाल जी तो है ही। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने बड़े मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। पर आप भी कमाल करते हैं? आपको इस वोट के बदले नोट की राजनीति का खात्मा करना चाहिए और आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अरे अभी तो कांग्रेस की बोली बाकी ही है। खैर, लगाओ बोली मैं बिकने आई, ऐसा एक गाना मैंने सुना था। दिल्ली की हालत मुझे वैसी ही लग रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो अगेन है दिल्ली से ही, जहां केजरीवाल जी अपनी नस काटने पे आमादा हैं। केजरीवाल जी ने इल्जाम लगाया है कि यमुना का पानी जो हरियाणा से दिल्ली को सप्लाई होता है, उसमें हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिला दिया है, जिसे दिल्ली के जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने पता लगा लिया और यमुना के पानी को रोक दिया। जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि पानी को रोका कैसे गया, दीवार बना के, बांध बना के, या सारा पानी केजरीवाल जी पी गए और नीलकंठ हो गए। तो जब उनसे सबूत मांगा गया है तो उन्होंने सीधे सीधे उनकी कंडीशन थी कि अगर सबूत मांगोगे तो मैं नस काट लूंगा। मतलब सच में ऐसा नहीं था, बट उनके हाव भाव से तो ऐसा ही लग रहा था। आप खुद ही देखिए। डाल दो जेल में मेरे को, अभी अभी जेल से होके आ रहा हूँ, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। और देखिए, केजरीवाल जी IITian है, मैं एक UP-2 का इंजीनियर हूँ, तो मेरा तो फर्ज है कि मैं अपने सीनियर की बात मान लूँ। IITian सीनियर हुए, मैं उनकी बात मान ले रहा हूँ कि बीजेपी ऐसा कर रही है, ठीक है। और जहां तक सबूत की बात है तो केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन है कि सबूत लेके इनके टेबल पे मारिए आप, टेबल पे नहीं, इनके मुंह पे मारिए आप। ब्लडी इलिटरेट पीपुल, केजरीवाल जी से सबूत मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती है क्या? केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खा के झूठ नहीं बोलने की कसम खाई है। 2 बार कसम कसम हो गया। तो दोस्तों, ये दिल्ली की खबर थी, और दिल्ली की खबर खत्म नहीं हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वही एक सिंगल चेयर, 2 झंडे, और केजरीवाल जी बीच में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे झुग्गी झोपड़ियों से फोन आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त हार होने वाली है, और इस हार से बचने के लिए बीजेपी वाले अलग अलग हथकंडे अपनाएंगे। झुग्गी झोपड़ियों वालों को ये पैसे देंगे और वहीं पे बैलेट बॉक्स लेके जाएंगे और उनका वोट उस बॉक्स में डलवा लेंगे, उनके हाथ पे काली स्याही लगवा देंगे। अच्छा, मुझे क्या लगता है, ये केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी का प्लान है कि तुम लोग ऐसा ऐसा करना और पकड़े जाना। तो मैं तो कह ही दिया है कि बीजेपी वाले हैं, तो जब पकड़े जाना तो कह देना हम बीजेपी वाले हैं।
थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, कंफ्यूजिंग है ना मामला। लेकिन दिल्ली का चुनाव ही ऐसा उलझा हुआ है। तो दोस्तों अब जो भी होगा वो दिल्ली के चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की जो राजनीति है बहुत गरमाई हुई है, एकदम डोसे के तवे के माफिक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ, हम फिल्म बकैती करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।